क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें क्यों बार बार आपके बस से बाहर लगती हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान हर मुश्किल से लड़कर ऊपर उठ जाता है, जबकि कोई एक छोटी सी असफलता में ही हार मान लेता है? क्यों कुछ लोग अपने हालात को कोसते रहते हैं और कुछ लोग उन्हीं हालातों से अपनी किस्मत लिख लेते हैं? सोचिए, क्या वाकई किस्मत या जन्म से तय होती है हमारी काबिलियत? क्या कोई बच्चा पैदा होते ही ये डिसाइड कर लेता है कि वो फ्यूचर में अच्छा गायक बनेगा या कमजोर स्टूडेंट रहेगा? अगर ऐसा नहीं है, तो फिर हमारी जिंदगी में हम कितनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे, ये क्या तय करता है? असल में हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है हमारी सोच। जी हाँ, जिस तरह से हम खुद को, अपनी काबिलियत को और अपनी असफलताओं को देखते हैं, वही हमें या तो आगे बढ़ाता है या पीछे खींचता है, और इसी सोच को माइंडसेट कहा जाता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कैरोल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में पाया कि दुनिया के कामयाब और नाकाम लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच यानी माइंडसेट का होता है। उन्होंने इस सोच को दो हिस्सों में बांटा, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत, टैलेंट और बुद्धिमत्ता एक फिक्स चीज है जिसे बदला नहीं जा सकता, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि इंसान अपनी काबिलियत को मेहनत, अनुभव और सीखने की चाह से बढ़ा सकता है। अब जरा खुद से सोचिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं? क्या आप भी असफलता से डरते हैं? क्या आप भी यही सोचते हैं कि मेरे बस की बात नहीं, या मैं हमेशा से ऐसा ही हूं? अगर हां, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस किताब के जरिए सीखेंगे कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी की हर सीमा को तोड़ सकते हैं। आज हम मिलकर आपकी सोच को फिक्स्ड से ग्रोथ में बदलने की शुरुआत करेंगे। और यकीन मानिए, एक बार ये सोच बदल गई तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम किसी मुश्किल काम में फेल हो जाते हैं, तो हम खुद से या दूसरों से कह देते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूं, या मेरे बस की बात नहीं है। दरअसल ये सोचने का तरीका ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है। माइंडसेट यानी वो नजरिया, वो विश्वास प्रणाली जिससे हम अपनी काबिलियत, अपनी असफलताओं और अपनी कामयाबी को देखते हैं। कैरोल ड्वेक ने अपनी किताब में बहुत ही गहराई से बताया है कि इंसान की जिंदगी में सफलता या असफलता केवल उसके टैलेंट या किस्मत पर नहीं, बल्कि उसकी सोच पर टिकी होती है। उन्होंने माइंडसेट को दो भागों में बांटा, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। अब समझते हैं इन दोनों का फर्क। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनका टैलेंट और उनकी बुद्धिमत्ता जन्म से तय होती है। मतलब अगर वो किसी चीज में फेल हो गए, तो वो मान लेते हैं कि मैं तो इस काम में अच्छा हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग चुनौतियों से डरते हैं, गलती होने पर शर्मिंदा होते हैं और आलोचना से भागते हैं, क्योंकि उनके लिए असफलता सिर्फ हार नहीं, बल्कि अपनी पहचान पर सवाल बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि कोई भी स्किल, टैलेंट या समझ मेहनत, अनुभव और लगातार सीखने से बढ़ाई जा सकती है। उनके लिए असफलता सीखने का मौका होती है। गलती होने पर वो हार नहीं मानते, बल्कि खुद से कहते हैं, अभी नहीं आया, लेकिन अगली बार जरूर सीख जाऊंगा। वो चुनौतियों का स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना मुश्किलों के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। असल में यही सोच का फर्क ही इंसान को जिंदगी में आगे ले जाता है या पीछे रोककर रखता है। जिन लोगों ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया है, वो हर मुश्किल को एक नए मौके की तरह देखते हैं। चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो या माइक टायसन, सबने खुद को इसी सोच से तराशा। सवाल ये नहीं है कि आप कितने होशियार हैं, सवाल ये है कि आप अपनी काबिलियत को कितना बढ़ा सकते हैं। और ये तभी मुमकिन है जब आपकी सोच फिक्स्ड से ग्रोथ में बदले। अब जब हमने ये समझ लिया कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होते हैं, तो अगला सवाल यही उठता है कि आखिर ये माइंडसेट बनता कैसे है? क्या ये हमारे साथ पैदा होता है, या इसे हमारा माहौल,
परिवार और समाज गढ़ता है। कैरोल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में पाया कि हमारी सोच का निर्माण बचपन में ही शुरू हो जाता है। हम जिस माहौल में पलते हैं, जो बातें अपने माता पिता, रिश्तेदारों, दोस्तों और अध्यापकों से बार बार सुनते हैं, वही धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है। मान लीजिए एक बच्चा जब गलती करता है और उसे बार बार कहा जाता है, तू तो बेवकूफ है, तुझसे ये कभी नहीं होगा, तो वो बच्चा मानने लगता है कि वाकई वो उस चीज के लिए बना ही नहीं है। वो हर बार चुनौतियों से बचने लगेगा और धीरे धीरे उसमें फिक्स्ड माइंडसेट पनपने लगेगा। वही अगर उसी बच्चे को यह कहा जाए, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार और बेहतर करना, हर गलती सीखने का मौका देती है, तो वो हर बार नया प्रयास करेगा। धीरे धीरे उसमें ग्रोथ माइंडसेट विकसित होगा। असल में हमारा दिमाग बचपन में कच्ची मिट्टी की तरह होता है। जिस तरह की सोच उसमें डाली जाती है, वो उसी दिशा में ढलने लगता है। अगर कोई बार बार हमें कहे कि हम सिर्फ इतने ही काबिल हैं, तो हम भी उस सोच में जीने लगते हैं। यही वजह है कि कई लोग अपनी पूरी जिंदगी बस इसलिए एक ही स्तर पर बिता देते हैं, क्योंकि उन्हें कभी ये एहसास ही नहीं कराया गया कि वो इससे ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। चाहे आपका बचपन जैसा भी बीता हो, चाहे आप कितनी भी नकारात्मक सोच में पले बढ़े हों, आप कभी भी अपनी सोच को बदल सकते हैं, क्योंकि दिमाग की खूबी यही है कि वो नए अनुभवों और सीखने से हमेशा नया सीख सकता है। आज अगर आप चाहें तो अपने आप को उस पुरानी सोच से आजाद कर सकते हैं और एक नई, मजबूत और सकारात्मक सोच की शुरुआत कर सकते हैं। बस शुरुआत करनी होगी। असल जिंदगी में कोई भी इंसान बिना असफल हुए आगे नहीं बढ़ता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम असफलता को किस नजरिए से देखते हैं। यही नजरिया ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। कैरोल ड्वेक अपनी किताब में बताती है कि असफलता को लेकर फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का रवैया बिल्कुल अलग होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर वो किसी काम में फेल हो गए, तो इसका मतलब है कि वो उस चीज में अच्छे बन ही नहीं सकते। वो सोचते हैं कि उनका टैलेंट और काबिलियत पहले से तय है, और अगर उसमें कमी है तो वो कभी नहीं सुधरेगी। इसलिए जब भी ऐसे लोगों के सामने कोई चुनौती आती है, तो वो या तो उससे बचते हैं या कोशिश करते हुए भी जल्दी हार मान लेते हैं। वो हर बार बहाने बनाते हैं, दूसरों पर दोष डालते हैं या हालात को कोसते हैं, क्योंकि उनके लिए फेल होना अपनी पहचान पर सवाल उठाना होता है। वही दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को कभी हार नहीं मानते। उनके लिए हर गलती, हर मुश्किल एक सीखने का मौका होती है। जब वो किसी काम में फेल होते हैं, तो वो खुद से पूछते हैं, मुझसे कहाँ कमी रह गई, अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूं। ऐसे लोग चुनौतियों को नकारते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना मुश्किलों के इंसान कभी सीख नहीं सकता। कैरोल ड्वेक ने कहा है कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, वो हर असफलता को अगले पड़ाव की सीढ़ी समझते हैं। यही वजह है कि दुनिया के हर सफल इंसान की कहानी में दर्जनों बार गिरने, असफल होने और रिजेक्ट होने की घटनाएं होती हैं, मगर उन सबने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, सीखने का जज्बा। तो आज अगर आप भी किसी चीज में फेल हो गए हैं, तो उसे अपनी काबिलियत का अंत मत मानिए, बल्कि उसे एक सीख मानिए, एक इशारा कि अब कुछ नया सीखने का वक्त है। यही सोच आपकी जिंदगी को आम से खास बनाएगी। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी को कैसे और किस बात पर सराहा जाए, ये उसकी जिंदगी की दिशा तक बदल सकता है? जी हां, सराहना करना तो सभी जानते हैं, लेकिन कैसे सराहना की जाए, किस चीज की तारीफ की जाए, यही असली फर्क पैदा करता है। कैरोल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में एक बेहद दिलचस्प और आंखें खोल देने वाला प्रयोग किया। उन्होंने बच्चों के 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप के बच्चों को कहा गया, तुम कितने टैलेंटेड हो, कितने होशियार हो, और दूसरे ग्रुप के बच्चों को कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की, इसलिए अच्छा किया। यानी एक ग्रुप की तारीफ उनकी काबिलियत और दूसरे की मेहनत के लिए की गई। इसके बाद दोनों ग्रुप को थोड़े मुश्किल सवाल दिए गए। जो बच्चे अपनी होशियारी की तारीफ सुन चुके थे,
वो मुश्किल सवाल आते ही घबरा गए। उन्हें डर लगने लगा कि अगर वो गलती करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। वहीं जिन बच्चों की मेहनत की तारीफ हुई थी, वो पूरे जोश के साथ सवाल हल करने में जुटे रहे। ये छोटी सी रिसर्च हमें सिखाती है कि अगर आप किसी की सिर्फ काबिलियत की तारीफ करते हैं तो बहुत ही टैलेंटेड है, तो अगली बार जब वो फेल होगा तो उसे ऐसा लगेगा कि उसकी पहचान पर चोट लगी है। वो गलतियों से डरने लगेगा, चुनौतियों से भागने लगेगा। वही अगर आप उसकी मेहनत, उसकी कोशिश और उसकी सीखने की चाह की तारीफ करेंगे, बहुत अच्छी कोशिश की, तुमने मेहनत से किया इसलिए अच्छा हुआ, तो वो आगे भी और मेहनत करेगा। उसे लगेगा कि गलती करना भी सीखने का हिस्सा है। असल में सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी इसी तरह काम करते हैं। कई बार हम अपने दोस्तों, अपने साथियों या अपने बच्चों से कहते हैं, तू तो बहुत ही समझदार है। ये कहने के बजाय हमें कहना चाहिए, तूने इस काम को कितनी मेहनत और धैर्य से किया है, वाकई तारीफ के काबिल है। यही तरीका धीरे धीरे उनकी सोच को ग्रोथ माइंडसेट में बदलता है और उन्हें जिंदगी की हर चुनौती से लड़ने का हौसला देता है। अब तक हम समझ चुके हैं कि हमारी सोच यानी हमारा माइंडसेट हमारी असफलताओं और सफलता को कैसे देखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही माइंडसेट आपकी रिलेशनशिप, करियर और पर्सनल लाइफ पर भी गहरा असर डालता है? जी हां, जो नजरिया आप अपनी पढ़ाई या काम के लिए रखते हैं, वही आपके रिश्तों और खुद से जुड़ी सोच में भी झलकता है और यहीं से जिंदगी आसान या मुश्किल बनने लगती है। सोचिए, जब किसी रिश्ते में थोड़ा तनाव आता है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान क्या सोचता है? वो कहता है, मेरे पार्टनर को मेरी बात कभी समझ ही नहीं आएगी, वो ऐसा ही है, हमारा रिश्ता शायद कभी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसी सोच वाले लोग जल्दी हार मान लेते हैं, खुद को या सामने वाले को बदलने की कोशिश भी नहीं करते। वही दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहेगा, शायद हम दोनों को एक दूसरे को थोड़ा और समझने की जरूरत है, चलो मिलकर कोशिश करते हैं। वो मानता है कि हर रिश्ता समय, संवाद और धैर्य से बेहतर हो सकता है। यही वजह है कि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग अपनी रिलेशनशिप को बचा भी पाते हैं और उन्हें गहरा भी बना पाते हैं। अब बात करते हैं करियर की। जब कोई फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान प्रमोशन से चूकता है या कोई नई जिम्मेदारी मिलने पर डर जाता है, तो वो कहता है, मुझसे ये नहीं होगा, मैं इससे बेहतर बनने के लिए बना ही नहीं हूं। ऐसे लोग चुनौतियों से कतराते हैं और अपनी ग्रोथ खुद ही रोक लेते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग हर सेटबैक को एक मौका मानते हैं। अगर उन्हें प्रमोशन नहीं मिला तो वो सोचते हैं, कोई बात नहीं, शायद मुझे अभी और स्किल सीखने की जरूरत है, मैं अगली बार जरूर तैयार रहूंगा। यही सोच उन्हें लगातार बेहतर बनाती है और करियर में आगे बढ़ाती है। पर्सनल लाइफ में भी यही माइंडसेट काम करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कभी अपनी एज, बैकग्राउंड या कमजोरी को बहाना नहीं बनाते। वो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता है कि सीखने और बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। और सच तो ये है, यही लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा संतुष्ट और खुश रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ग्रोथ माइंडसेट इतना जरूरी है, तो हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? क्या वाकई हम अपनी सोच को बदल सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अच्छी बात यह है कि माइंडसेट कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसी आदत है जिसे हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी पुरानी सोच को पहचानें और धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे बदलाव शुरू करें। कैरोल ड्वेक ने इस किताब में ऐसे कई तरीके बताए हैं, जिनमें से मैं आपके साथ 3 सबसे असरदार और आसान तरीके साझा कर रहा हूं, जिन्हें आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। पहला तरीका, शब्दों का चुनाव बदलें। जो हम खुद से कहते हैं, वही हमारी सोच बन जाती है। इसलिए जब भी आप किसी मुश्किल काम में फेल हो या कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो कभी ये मत कहिए, मुझसे नहीं होगा। इसके बजाय कहिए, अभी नहीं आया, लेकिन मैं सीख लूंगा। एक छोटा सा शब्द अभी नहीं, येट,
आपकी सोच को फिक्स से ग्रोथ में बदल सकता है। ये आपको उम्मीद भी देगा और कोशिश करने का हौसला भी। दूसरा तरीका, खुद को चुनौतियों में डालें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का सबसे आसान तरीका है उन कामों को करना जिनसे आपको डर लगता है। अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है या नई स्किल सीखने में घबराहट होती है, तो वही करना शुरू कीजिए। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, आपकी सोच थोड़ी और मजबूत होती है। यहीं से ग्रोथ माइंडसेट का असली निर्माण शुरू होता है। तीसरा तरीका, अपनी गलतियों को गले लगाइए। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग गलती को अपनी कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले उसे सीखने का मौका। जब भी आप कोई गलती करें, खुद को दोष देने की बजाय उससे सीखिए। पूछिए, मुझे इससे क्या सीखने को मिला? मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं? अगर आप सिर्फ इन 3 आदतों को अपनी जिंदगी में उतार लें, तो यकीन मानिए, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। यही ग्रोथ माइंडसेट का जादू है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच है। चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी टैलेंटेड हों, अगर हमारी सोच फिक्स्ड माइंडसेट वाली है, तो हम जिंदगी की चुनौतियों से डरेंगे, गलतियों से भागेंगे और छोटी छोटी असफलताओं को अपनी किस्मत का फैसला मान लेंगे। लेकिन अगर हम अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट को पैदा कर लें, तो हम हर मुश्किल को एक नए मौके की तरह देख पाएंगे। हर गलती से सीखेंगे, हर बार गिरकर फिर खड़े होंगे और अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तक शायद अभी हम सोच भी नहीं पा रहे। याद रखिए, टैलेंट और काबिलियत जन्म से नहीं मिलती, वो सीखी और बनाई जाती है। दुनिया के जितने भी सफल लोग हुए हैं, वो सब इसी ग्रोथ माइंडसेट के दम पर वहां पहुंचे हैं। और अगर वो कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, आपका माइंडसेट कैसा है? फिक्स्ड या ग्रोथ? सच्चाई बताइए। और अगर आप तय कर चुके हैं कि आज से आप अपनी सोच को बदलने की शुरुआत करेंगे, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, आई चूज ग्रोथ माइंडसेट, या मैं आज से अपनी सोच बदल रहा हूं। आपके ये शब्द न सिर्फ आपकी शुरुआत होंगे, बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें ये बदलाव चाहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की जिंदगी बदलने वाली किताबों, मोटिवेशनल कहानियों और माइंडसेट सीक्रेट्स पर वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार और सीख देने वाली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है और उसे बदलना सिर्फ आपके हाथ में है। धन्यवाद दोस्तों।